हेलो दोस्तों, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज का टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं सारे टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे और इनसे रिलेटेड विथ एग्जाम्पल के साथ साथ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, जिससे कि किसी भी प्रॉपर्टीज़ को समझने यानी किसी भी टाइप्स का डेफिनेशन समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। अगर आप उस साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल अगर देख लेंगे तो उसमें क्या होगी, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज का वीडियो जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहले की अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उनका लिंक रहेगा, उनको देख सकते हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से फुल्ली एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्यूशन दी जाएगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिसके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गैस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये उम्मीद भी रहेगा कि आप 100% समझने की कोशिश करेंगे। समझने के साथ साथ आप क्या करोगे कि आप अपना राइट डाउन जरूर कर लोगे, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को लिख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखने की वजह से आप अगर इसको राइट डाउन कर लेते हैं तो आगे चल के किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होगी। और कहीं भी आपको अगर डाउट होगा तो ज़रूर इसे देखेंगे और अपनी डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए गैस, डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक पे। वो टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख रहे हैं कि टॉपिक से आज का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी सबसे पहले एट फर्स्ट आपको ये जानना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो लिखा हुआ है आपके डेफिनेशन में कि आ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो रो की संख्या और कॉलम की संख्या से ही क्या बनता है, वो ऑर्डर बनता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, क्या कि m रो है और n कॉलम्स है, इन सारे को जब क्या करते हैं कि रो और कॉलम के जब कम्बिनेशन होता है तो एक ऑर्डर तैयार होता है। तो इस चीज़ को अदरवाइज ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दैट इज m/n इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी आप ये जान सकते हैं मैथमेटिक्स डेफिनेशन में ऐसा सोचेंगे कि क्या होता है कि m/n इज कॉल्ड क्या होता है, ऑर्डर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है m/n ऑर्डर। पढ़ने की तरीका, जो रीड करने की तरीका होती है वही m/n पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, जो लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन यानी m इंटू n नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, m/n पढ़ना है। जब भी ऑर्डर को हम लोग रीडिंग करेंगे यानी डिस्कस करने के टाइम में ऑर्डर को जब भी रीडिंग करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप क्या पढ़ोगे, m/n पढ़ोगे, ना कि m गुने m पढ़ोगे, n पढ़ोगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर एक ही चीज़ है, आप यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो रहता है उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या कहते हैं, रो कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है यानी क्षैतिज जो रेखा में जो भी एलिमेंट्स होता है उसे रो एलिमेंट्स कहा जाता है। आप इस जगह पे एक चीज़ समझ जाएंगे कि रो को हम लोग आर से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं, आर से डिनोटेट किया जाता है रो को। अब चलिए देखिए एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है कि एक एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, यानी आपने एक मैट्रिक्स लिया। इस जगह पे देखिए आपके पास एक ही रो है और कॉलम की संख्या कितने हैं, 4 है। तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या कितने हैं, 4 है। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर है। अब चलिए देखिए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर क्या होता है। आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम्स, जिसमें क्या होता है, ये ही कॉलम होता है, अदरवाइज रो की संख्या ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसा समझ सकते हैं कि दैट इज m/1,
वन इज कॉल्ड कॉलम, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं गाइस। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऐसा भी समझ सकते हैं कि वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, यानी जितने भी वर्टिकल लाइन है लंबवत में जो भी क्या होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग कॉलम कहते हैं। एग्जाम्पल से ये समझ रहे हैं क्या कि 1 2 3, यानी आप इस जगह पे देखेंगे तो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या क्या है 1 है, तो ये क्या कहलाया, कॉलम मैट्रिक्स कहलाया। तो इसे कहते हैं इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है गाइस, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसे ये भी जान सकते हैं कि कॉलम को हमेशा डिनोटेड करते हैं सी से। किससे डिनोटेड करते हैं, सी से डिनोटेड किया जाता है। तो ये था आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, एक था क्या कि ऑर्डर मैट्रिक्स, उसके बाद रो एंड कॉलम मैट्रिक्स से था। इन सारे मैट्रिक्स को आप समझ गए होंगे और इसे राइट डाउन जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग देखेंगे इसके अदरवाइज नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आता है उन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। लगभग आपको इस टाइप्स में यानी 12 टाइप्स या 13 टाइप्स का मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिनमें कि सारे मैट्रिक्स आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो गैस हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 4th नंबर में है। किस नंबर पे, 4 नंबर पे है, वो है नल मैट्रिक्स। क्या है, नल मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनका डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए कि यार इसका डेफिनेशन क्या होता है, और विथ एग्जांपल भी देख लेंगे। कह रहा है कि आ मैट्रिक्स whose elements are zero, whose elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स। क्या कर रहा है क्या कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर जीरो, जिनके एलिमेंट्स क्या होते हैं गाइस, जीरो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। सारे एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो हो जाते हैं उनका, तो जिसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जीरो, यानी वो से डिनोटेड करते हैं। क्या करते हैं, वो से डिनोटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए O इक्वल टू आप ऐसा ले सकते हैं 0 0 0 0, ये हो गया आपके पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या हो गया, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, जिसे ही क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर पे, क्या देखेंगे, 5 नंबर पे देखेंगे। 5 नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है गैस, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि a मैट्रिक्स having the same row and column is called square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसका रो और कॉलम क्या होता है, सेम होता है। लिखा हुआ है कि आ मैट्रिक्स हैविंग द सेम रो एंड कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या होता है, सेम होता है गाइस, उसे ही क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या होता है, कॉलम, यानी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि एक मैथमेटिकल डेफिनेशन में ऐसा समझ सकते हैं कि दैट इज m इक्वल टू n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको भी क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा कि उस जगह पे कहेगा फाइंड द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा ऑप्शन में रहेगा m इक्वल टू n, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या होता है गाइस, इक्वल होता है। तो इस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स में m इक्वल टू n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, लेट a इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपके पास हो गया क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो गया 3/3 ऑर्डर का। तो आई होप ये 100% समझ गए होंगे कि ये नल मैट्रिक्स था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। चले गए, अब हम लोग देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, उसी का दूसरा नाम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे m by n b n m by n then the elements a i j for which I इक्वल टू जे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी इन्हीं को क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल होता है, और उस इक्वल वाले एलिमेंट्स को ही क्या कहते हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि I इक्वल टू जे, आप पहले ही वीडियो में देख चुके थे कि I को रिप्रेजेंट करते हैं रो से और J को रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से, यानी कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू ये I से m by n, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4, यानी जिसके रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसी को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, या उसी को कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इजीली आप समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये इक्वल टू दिया हुआ है, आपके पास कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस जगह पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये इसे डायगोनल एलिमेंट्स को ही प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं, इसे अंडरलाइन किया गया है, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कह सकते हैं। और ऐसा देख सकते हैं जैसे देन ए 1 का रिजल्ट है 1, इसीलिए 1 डाल दिया आपने। ये 2 2 का रिजल्ट है आपके पास 5, इसलिए 5 डाल दिया। और ये 3 3 का रिजल्ट आपका 2 है तो 2 लिख दिए। तो इस तरह से ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है, यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी इसे ही कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, 0 होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही कुछ होता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 5 है और 9 है, ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। अदर जितने भी है सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इट इज डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या कहलाया, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाया। डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप्स के, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा डायगोनल मैट्रिक्स में 2 टाइप्स था। एक था आपके पास अपर ट्रायंगुलर, दूसरा था लोअर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर ऑफ मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज को देख लेते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच बिलो द प्रिंसिपल या डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जैसा कि ये आपके पास ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसी से क्या होता है कि बिलो यानी इनके नीचे अगर 0 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, अगर 0 0 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऐसा आप समझ सकते हैं, दैट मीन्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स जो है यानी डायगोनल एलिमेंट्स उनके ऊपर में कोई भी संख्या होनी चाहिए, यानी 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और देखेंगे नेक्स्ट आपके पास दूसरे नंबर पे जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी आपका कहने का ये मतलब होता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो कहलाता है कि जब किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स के अबव यानी ऊपर में कोई भी संख्या हो, कोई भी जीरो हो जाए, खाली क्या हो जाए, ओनली फॉर जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे कोई भी ना कोई एलिमेंट होगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी इस जगह पे लेट ए इक्वल टू 1 6 5 9 है, उसके बाद 0 2 1 है, 0 0 √5 है। ऐसा देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके ऊपर में सारे के एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो इसको क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी 3/3 ऑर्डर, ये भी 3/3 ऑर्डर, क्योंकि आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसीलिए इस तरह का मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। तो आई होप आप 100% समझ गए होंगे और इसे क्या कर लेंगे? राइट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अदर मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इस चीज को देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो आर एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कहने का मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट्स जो भी आएगा वो इक्वल आएगा, यानी सेम आएगा, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल है 4 0 0 4। तो यानी आपके पास देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम है, अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स वो क्या है? 0 0 है। तो इसी को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और फिर इस जगह पे देख लेते हैं, ये इक्वल टू आपके पास दिया 9 0 0, अब फिर यहाँ पे दिया 0 9 0, फिर यहाँ पे 0 0 9। अब देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या है? इक्वल है। नहीं, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 9 9। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये आप बहुत ही इजीली था स्केलर मैट्रिक्स को समझना। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है गाइस? सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट्स होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इक्वल टू क्या है? 5 है, तो क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो आप इस तरह से ये समझ गए कि सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेहद इंपॉर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का यूज बहुत ही यूज होता है, यानी बेधड़ल्ले से यूज होता है। इसीलिए आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन होता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज वन इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यानी इनका कहने का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सारा के सारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा? एक होगा, यानी 1 होगा। उसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। इसको कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय आई, यानी इसको डिनोटेड करने के लिए किस लेटर का यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। और फिर इस जगह पे लिखा हुआ है, जैसे देख रहे हैं I2 इक्वल टू जैसे 1 0 0 1, यानी आप डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं क्या है? 1 1 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 है। यहाँ पे I2 लिखने का मतलब है कि आप ये समझ जाएंगे कि 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। क्या लेना है? 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहे कि 2i लिखा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप देखना है कि इससे पहले जो भी आइडेंटिटी जो भी मैट्रिक्स होगा, अगर बाय द वे 3/3 है तो 3/3 ऑर्डर का लेना है, अगर 2/2 ऑर्डर का है तो 2/2 ऑर्डर का लेना है। और इस जगह पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लेते हैं, I3 लिखा हुआ है, यानी 3i लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? I3 लिखा हुआ है। तो इस जगह पे आप ये समझ में आता है क्या है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा 1 1 होगा, अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स नॉन डायगोनल का होगा 0 0 होगा। जैसे देख रहे हैं 1 0 0, फिर 0 1 0 है, 0 0 1 है, 3/3 ऑर्डर का है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ I3 लिखा हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स जो है आपका, ये आप मैट्रिक्स क्या होता है इस चीज को देख लेते हैं। यह है क्या, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स if they are of the same order यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी उस मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर जो सेम हो, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि लेट ए इक्वल टू 2 4 5 1 3 2, यानी आपने एक मैट्रिक्स लिया 2/3 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स भी आपने बी ले लिया वही 2/3 ऑर्डर्स का, तो इसी को कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, जिससे कि आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखिए, इसका डेफिनेशन कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसको क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अब क्या कंडीशन है इस चीज़ को देख लेते हैं। रिटन एज आप ऐसा लिख सकते हैं ये इक्वल टू बी, यानी दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इफ दे आर सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिक्स जो होना चाहिए, यानी ए और बी जो भी मैट्रिक्स होगा ए और बी वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। और फिर कह रहा है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, यानी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपका दिया हुआ है जैसे 5 3 x 7 दिया हुआ है, इक्वल टू में वाई जेड और 1 7 दिया हुआ है। अब इनसे एक्स और वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देखा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी आपका जो ये पोजीशन, पहला पोजीशन का जो एलिमेंट्स होगा दूसरा मैट्रिक्स का वही पोजीशन का एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1 1 का एलिमेंट्स है, इसे ये B11 का एलिमेंट्स है, यानी इसका इक्वालिटी कौन होगा, B11 होगा। तो आप इस जगह पे देख रहे हैं y का वैल्यू क्या आ रहा है, आपके पास 5 आ रहा है। इसी तरह से z का वैल्यू आप जान रहे हैं कि z क्या है, ये B, मान लीजिए B का एलिमेंट्स है, तो आप इस जगह पे मान लिया B12 का एलिमेंट्स है और इस जगह पे ये 12 का एलिमेंट्स है। तो आप इस जगह पे देख रहे हैं कि ये 12 तो B12 के साथ इक्वालिटी होगा। तो आप देख रहे हैं कि Z का वैल्यू क्या आ गया, आपके पास 3 आ गया। इसी तरह से X का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। X का वैल्यू क्या आ गया, 1। इस तरह से आपका ये X Y Z का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आप 100% समझ गए होंगे। चाहे आप NCERT का बुक उठा लो, आर एस शर्मा के यार, ABC ग्रुप के जो भी राइटर का बुक उठा लोगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि एक बार डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लेना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यानी इन सारे मैट्रिक्स को आपको 1 टाइम से एक बार देखना है। उसके बाद आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं गाइस। इसीलिए आप इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेंगे और सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।